ओके, तो हम प्लेनेट की बात कर रहे थे। प्लेनेट में जुपिटर तक हो गया था शायद, है ना। हाँ, मरकुरी। मरकुरी चलो। मर्क्यूरी हो मरक- गया, जुपिटर हो गया। हम्म, वीनस बाकी था, वीनस से बाकी था। तो वीनस है वो होम एंड फैमिली का प्लेनेट है। जिस इसका जो फोकस है वो होम एंड फैमिली पे है। ब्यूटी पसंद है, सेंसुअलिटी पसंद है, मटीरियलिस्टिक होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद है, लाइफ में बैलेंस पसंद है, लविंग होते हैं, केयरिंग नेचर होता है, प्रोटेक्टिव नेचर होता है, नर्चरिंग करने वाले होते हैं, कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं। ओके। पार्टी करना, पिकनिक करना, टूर पे जाना, सोशल गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन। ओके। मूवीज देखना, घूमने जाना, वो सब पसंद होता है वीनस को। म्यूजिक सुनना। ओके। तो ये सब वीनस के अंडर में आता है। जिसका भी वीनस अच्छा होगा इनका, ऐसे लोगों का म्यूजिक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। मूवीज देखने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। उनको पता होता है कि कौन सा म्यूजिक अच्छा है, कौन सी मूवीज अच्छी है। ओके। तो वीनस की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े ज्यादा पजेसिव होते हैं। ओके। कि अ, ये मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करना चाहिए, उस तरह का होता है वीनस का। कभी कभी मतलब ये पजेसिवनेस होती है इनके अंदर, तो ये एक वीकनेस है। कभी कभी उनका प्यार है वो लस्ट में भी बदल जाता है। ओके। लव है, लेकिन लव है वो लस्ट में भी बदल जाता है। ओके। ओके। तो वीनस से आगे बढ़ते हैं सैटर्न। हाँ, वीनस में और एक बात कहना चाहता हूँ कि वीनस मतलब क्या है कि जो संसार के जो भी सारे सुख है वो वीनस है। ओके। हमारे इंडिया में मान लो कि सारे सुख क्या माने जाते हैं? गाड़ी बंगला, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे बच्चे हो। ओके। तो वो सब, हालांकि बच्चों का कारक है वो जुपिटर है। बट अगर किसी का वीनस अच्छा है तो वीनस इन द फॉर्म ऑफ संसार का सुख, तो वो बच्चा भी दे सकता है। क्योंकि बच्चा एक एक तरह का संसार का सुख है। ओके। इसीलिए वो वीनस भी बच्चा देता है। तो हर तरह के जो संसार का सुख है वो वीनस के अंडर में आता है। ओके। तो जब भी शादी की बात होगी ना तो वीनस से रिलेटेड सारी चीजें देखी जाती है कि क्या उसके पास कितना पैसा है, एक घर कैसा है, कितना बड़ा घर है, ओके, कितनी प्रॉपर्टी है, दिखने में कैसा है। तो दिखने में कैसा है वो ब्यूटी वाली चीज भी वीनस के अंडर में आती है। ओके। तो ये वीनस ही ये सब चीजों को रूल करता है। इसीलिए जब शादी में कोई रुकावट आती है, शादी में प्रॉब्लम होती है, शादी नहीं होती है, तो सबसे पहले कुंडली में वीनस की कंडीशन देखी जाती है कि वीनस है वो कैसा है, क्या वीनस है वो पीड़ित तो नहीं है। ओके। वीनस है वो वीक तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो शादी में रुकावटें आएगी, शादी देर से होगी। या अच्छी लाइफ पार्टनर है वो बुरा मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो वीनस ऐसा भी हो सकता है। आगे देखेंगे कि ये सब चीजें कैसे दिखते हैं। सैटर्न है, फिर सैटर्न जैसे शुक्र है वो संसार का सुख है, और उसी तरह सैटर्न है वो समाज का सुख है। क्योंकि समाज का सुख मतलब क्या कि इज्जत। सैटर्न है वो इज्जत है। मतलब कि जिसका भी सैटर्न अच्छा नहीं होगा उसको अपनी इज्जत, इज्जत मतलब स्टेटस, सोसाइटी में खुद का स्टेटस,
बट कैरेक्टर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कैरेक्टर तो सन के अंडर में आता है। कैरेक्टर का मतलब ये है कि आप अपनी नजरों में कैसे हो, और स्टेटस का मतलब है कि आप दूसरों की नजर में कैसे हो। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि किसी का कैरेक्टर अच्छा हो लेकिन उसका स्टेटस अच्छा ना हो, और किसी का स्टेटस अच्छा हो लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। और आगे जाके जो 12 घर आते हैं, 12 घर में भी वो अलग अलग चीज है। कैरेक्टर है वो चौथे घर से देखा जाता है, जबकि स्टेटस है वो 10वें घर पे देखा जाता है। आगे देखेंगे कि हर घर से क्या क्या चीज है वो देखी जाती है। ओके, तो सैटर्न का काम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा और मकान। उस उसके अलावा जो भी सारी उसके अंडर में आता है, सेफ्टी एंड सर्वाइवल। तो आप सरवाइव कैसे कर पाओगे, कब कर पाओगे सरवाइव, कोई बताएगा मुझे? सरवाइव करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हाँ, ओके, मतलब कि यही रोटी कपड़ा और मकान, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। इन शॉर्ट के एक फाइनेंशियल अच्छी स्टेबिलिटी होगी तो ये सब होगा। अगर रोटी कपड़ा और मकान, ये ये तीनों चीज होगी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो। प्रोफेशनल मतलब कि सैटर्न है वो लो लेवल पे ये सब चीजें है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी, सर्वाइवल। बट अगर सैटर्न है वो थोड़ा अगर हाई लेवल पे जाए तो फिर प्रोफेशनल स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, एम्बिशन, ये सब चीजें आ जाती है फिर। ओके, मतलब कि सैटर्न है वो दो राशि का स्वामी है, कैप्रिकॉन का और एक्वेरियस का। तो जब कैप्रिकॉन का स्वामी है तब ये सब सारी चीजें आती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी, सर्वाइवल, प्रोफेशनल। बट जब एक्वेरियस में आता है तो प्रोफेशनल स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, एम्बिशन, ये सब आ जाता है। बिलीव इन हार्ड वर्क, बिलीव इन रियलिटी। तो जो शनि वाले होते हैं वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं। तो सैटर्न है वो स्ट्रगल देता है, डिले देता है, लिमिटेशन देता है, एक बाउंड्री सेट करता है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप लिमिटेशन से बाहर गए या आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस की तो आपका शनि है वो बिगड़ेगा, शनि आपको दंड देगा। शनि कहता है कि आप, हम सब की कुछ ना कुछ लिमिट होती है। मतलब कि उस तरह से नहीं कि सक्सेस होने के लिए, मतलब अ, ये लेवल तक ही हमें सक्सेसफुल होना चाहिए, उस लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो भला बुरा करने में जो लिमिट होती है वो, उस लिमिट की बात करते हैं कि मान लो कि दिन में कम से कम मतलब दिन में 5 बार ही खाना चाहिए, चलो। अ, मतलब वैसे तो रेगुलर 3 बार खाना चाहिए, पर उसमें भी एक एक लिमिट अगर हम सोचे कि कितनी मैक्सिमम कितनी बार खा सकते हो आप, तो 5 बजे 6 बजे 5 बार, 6 बार। ओके, तो एक लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन से बाहर गए आप, दिन में 6 बार से भी ज्यादा खाया तो फिर सैटर्न आपका बिगड़ेगा। मतलब उस तरह से। ओके, कि कुछ कोई भी काम है वो इतना ज्यादा हो जाए कि वो काम है वो फिर बिगड़ जाए, उस केस में सैटर्न आपको पनिशमेंट देगा। ओके, उसी तरह मान लो कि आप कंटिन्यू कितना जाग सकते हो, 40 40 आवर, 50 आवर, 60 आवर। ओके, तो वहां भी हमारी एक लिमिट होती, मतलब हर इस तरह से हर चीज में लिमिट होती है। कि अगर कोई मान लो कि कोई ड्रिंक कर रहा है, तो ड्रिंक में भी एक लिमिट होती है कि इतना ही पीना चाहिए, तो उससे ज्यादा पिएंगे तो फिर उनको कोई ना कोई बीमारी लगेगी।
तो ये क्यों सैटर्न सैटर्न डिसाइड करता है। तो उसने हर चीज में एक लिमिटेशन सेट की है, तो वो लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना है। ओके, वो ये है। तो जिनका भी सैटर्न अच्छा होगा वो क्या करेंगे कि वो कभी भी अपनी लिमिट, वो लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे कभी भी। उनको पता होता है कि ये मेरी बाउंड्री है, ये उस उनकी बाउंड्री है, तो मैं भी उनकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करूंगा। और मेरी बाउंड्री भी किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगा मैं। मेरी लिमिट्स, हर चीज में एक लिमिट होती है, वो लिमिट से बाहर नहीं जाऊंगा मैं। ओके। उसके बाद है सैटर्न, सॉरी राहु, मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट। अगर सबसे कोई बुरा मैलेफिक प्लैनेट अगर कोई है तो वो राहु है। ओके। क्यों राहु है? क्योंकि राहु है वो शॉर्टकट लेता है। ओके, मतलब शॉर्टकट लेते हो तो मतलब सब कुछ, जो भी सारे बुरे काम शॉर्टकट से होते हैं। मान लो कि चोरी की, तो चोरी भी एक तरह का शॉर्टकट है कि हमें बिना मेहनत ही पैसा कमा लिया, पैसा आ जाए हमारे पास, तो वो एक शॉर्टकट है। एग्जाम में भी आपने चोरी की तो वो भी एक तरह का शॉर्टकट है कि बिना मेहनत किए ही हम पास होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। टू कीप एवरीथिंग पेंडिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, टू बिहेव एबनॉर्मली, लाइफ में अप डाउन होना, मूडी होना, डायरेक्शन लेस होना, कंफ्यूजन होना, ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिव थिंकिंग होना। हर तरह के जो पॉइजन है वो राहु के वजह से होता है। इसीलिए राहु, और राहु है वो, जो स्नैक होते हैं वो स्नैक है वो राहु का सिंबल है। इन्फेक्शन, मटीरियलिज्म, रेस्टलेसनेस। ओके। अभी ये टाइम में सब लोगों को बेचैनी बहुत बढ़ गई है, तो ये रेस्टलेसनेस भी राहु करवाता है। डिस्ट्रैक्शन, ये भी अ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल। डिस्ट्रैक्शन का किसी को भी बहुत जल्दी से बहुत जल्दी 5-10 मिनट या कंटिन्यू 15 मिनट भी काम नहीं कर पाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। कि चलो फोन देख लेते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया है। एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन का भी कारक, मतलब हर तरह का एडिक्शन, चाहे वो टॉबिको का हो। अभी अभी तो मतलब कि पहले तो एडिक्शन है, थे वो बहुत कम थे। वो ड्रिंकिंग का था, टोबैको का था, टोबैको चुइंग, और धूम्रपान का था। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। अभी एडिक्शन हो गए हैं, मोबाइल का एडिक्शन सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बड़ा एडिक्शन अगर कोई है तो वो मोबाइल का हो गया है अब। सोशल मीडिया का। ओके। स्क्रॉलिंग का, मतलब बिना बात का स्क्रॉल करते रहना। और फिर और एक एडिक्शन है रात को लेट तक जागना, भूख ना हो तो भी खाते रहना, जंक फूड खाना ज्यादा, न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं खाना। ओके, ये सारी चीजें एडिक्शन है एक तरह की। तो एडिक्शन भी राहु ही करवाता है। अटैचमेंट। ओके, किसी भी चीज में अटैच हो जाना, वो पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है। हालांकि प्यार तो बहुत कम लोगों को होता है, पर अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो लव, वो तो वीनस की क्वालिटी है, बट अटैचमेंट है वो राहु की क्वालिटी है। तो लव है वो अच्छा है, लेकिन अटैचमेंट अच्छा नहीं होता है। ओके। उसके बाद है केतु। तो केतु के पास बहुत ही अच्छी एनालिटिकल पावर है, इंट्यूशन है अच्छी, बहुत ही समझदार है, सिक्रेटिव है, और डरपोक है, टिमिड है, एस्केप, मतलब भागने वाला है। जैसे कि हम भी लोग ऐसा ही करते हैं ना, कि कुछ भी काम आ जाए
कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तो भी हम कुछ ना कुछ बहाना करके उसको टाल देते हैं। तो वो एस्केप किया, हमने एक तरह का एस्केप किया। ओके। तो मान लो कि आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम पूरा करना था, पर आपने टीवी ओपन किया, टीवी खोला और आपकी मन पसंद मूवी चल रही थी, तो फिर आपने वो पूरी मूवी देख ली। तो यहाँ क्या हुआ, एक तरह का एस्केप हो गया। इसके ओके। एक बहाना मिल गया आपको, छटक गए आप। फिर आप ऐसा, या काम तो था पर वो मेरी फेवरेट मूवी आ रही थी तो फिर मैंने देख ली, काम तो होते रहेगा फिर, उसमें तो क्या। तो सर ये तो राहु की भी क्वालिटी है कि आज की चीजों पे कल को टाल देना। हाँ, मतलब यहाँ मैं एस्केप को समझा रहा हूँ कि आप वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं समझा रहा हूँ कि आपने वो एस्केप किया, वो पकड़ो आप। ओके। प्रोक्रास्टिनेशन हुआ, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन आपने एस्केप कर दिया, तो भाग गए अपनी, अपना अपना जो काम था उससे भाग गए, कोई कुछ ना कुछ बहाना करके। आपको एक बहाना चाहिए था एक्चुअली में। ओके। उस तरह से। तो वो केतु की वजह से होता है। तो वो वहां प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब वहां तो आपका कोई मूवी चल ही नहीं रहा था, पर तो भी आपने नहीं किया। ओके। पर यहाँ कुछ आपका कुछ फेवरेट चल रहा था, तो आपने उसको देख देख लिया, तो आपने एस्केप, आप भाग गए। ओके सर। उस तरह से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो कि आपके स्कूल स्कूल में जिस दिन पे आपको एक एग्जाम लेनी थी, आपका कुछ टेस्ट था, वही दिन पे आप स्कूल नहीं गए, तो वो भी एक तरह का एस्केप होगा। ओके। तो एस्केप और प्रोक्रास्टिनेशन में ये डिफरेंस है। प्रोक्रास्टिनेशन में तो क्या, वो बाद में करना पड़ेगा आपको। पर एस्केप में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको फिर बाद में ना करना पड़े, क्योंकि वो टेस्ट तो फिर आप दूसरे दिन जाओगे तो कोई आपके लिए तो कोई अलग से स्पेशल तो लेंगे नहीं टीचर। ओके। तो ये एस्केप और प्रोक्रास्टिनेशन में ये है, डिफरेंस है। तो मतलब कि केतु है वो एस्केप करता है, और राहु है वो प्रोक्रास्टिनेशन करता है। ओके सर। उसके बाद है सुसाइडल थॉट्स। तो डिप्रेशन, लॉस, लिबरेशन, मतलब ये मुक्ति भी देता है। स्पिरिचुअलिटी एंड डिटेचमेंट, वो अटैचमेंट है तो ये डिटेचमेंट है। लेकिन लेकिन ये डिटेचमेंट है वो बुरा भी हो सकता है, नो कि कंपलसरी नहीं है कि अच्छा ही हो। ओके। ऐसा हो कि उसको अपने काम में ही इंटरेस्ट ना हो, वह उससे ही डिटेच हो जाए, तो वो तो बुरी बात है, बुरी बात है ना। तो ये डिटेचमेंट नॉट नेसेसरी कि आपको संसार, मतलब संसार में से डिटेच होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे, अदरवाइज ऐसा होता तो केतु है वो अच्छा प्लैनेट होता, लेकिन वो भी मैलिफिक है। ओके। लॉस, अगर जिसका जो भी केतु प्रधान लोग जो है ना, उनकी लाइफ में कोई ना कोई लॉस होगा ही होगा। ओके। मतलब कि ऐसा नहीं कि बस वो 5,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, वो आप आसानी से भूल जाओ, ऐसा लॉस नहीं। 5 लाख का लॉस हो, 10 लाख का लॉस हो, ऐसा लॉस कि आपको बहुत टाइम तक याद रहे, ऐसा लॉस करवाता है केतु। या आप, आपकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आपसे बहुत दूर चला जाए, मान लो कि दूसरे शहर में रहने, दूसरे शहर में या नहीं दूसरे स्टेट में चला जाए, कि जहां आपसे रोज ना मिल पाओ, तो एक तरह से आपका लॉस हो गया ना। ओके। या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, ये भी करवा सकता है। मतलब अगर केतु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है,
प्रॉब्लम वाला, तो उस तरह से भी लॉस करवा सकता है। या आपकी जो बहुत मनपसंद चीज है वो लॉस हो जाए, मतलब कि यहाँ लॉस का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ऐसा मत समझोगे, हम्म, क्योंकि लॉस का मतलब आजकल लोग यही समझते हैं कि फाइनेंशियल लॉस, बट ऐसा नहीं है। केतु के केस में ऐसा नहीं है। ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये केतु, पीपीटी या कुछ आप भेज दोगे क्या ग्रुप में? ये जो सॉरी, पीपीटी है ये आप भेज दोगे क्या ग्रुप में? नहीं पीपीटी तो ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हर पीपीटी का, बट ले ले लो आप। बट ये से हाँ, इसकी नोट्स आएगी, नोट्स में यही चीज होगी, वो नोट फॉर्म में होगी। अच्छा 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 ठीक। हाँ हाँ बट सर, चलो वही ठीक। हाँ, पीडीएफ मिलेगा ना सर, पीडीएफ? हाँ पीडीएफ मिलेगा। जी सर, वही पूछ लो। हाँ, बट किसी को ऐसा भी होता है कि पीपीटी फॉर्म में अच्छा लगता है उनको पढ़ना। ओके, इसलिए मैं चलो मेलेफिक तो एक प्लेनेट का टाइप्स है, मेलेफिक प्लेनेट एंड बेनिफिक प्लेनेट। तो राहु केतु सैटर्न मार्स और सन है, वो मेलेफिक प्लेनेट है। सूर्य है, उसको उतना ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा है। ओके, तो वो थोड़ा गुस्से वाला है, गुस्से वाला है और जिद्दी है और थोड़ा अभिमानी है, तो इसलिए बस। अदर अदरवाइज राहु तो जैसे राहु के हमने जैसे जो भी सारे ट्रेट्स देखे, तो आपको पता ही होगा कि वो तो मैलेफिक में क्यों आ रहा है। केतु भी क्यों आ रहा है, शनि भी क्यों आ रहा है, शनि क्यों आता है, क्योंकि डिले करवाता है। ओके, और बहुत सारा पेन पेन भी देता है। इसलिए मंगल भी क्यों आता है, मंगल एक्सीडेंट करवा सकता है, खून खराबी करा सकता है, लड़ाई झगड़ा करा सकता है, इसीलिए मंगल भी आएगा। और बेनिफिक प्लैनेट में आएंगे जुपिटर, विनस, मर्क्यूरी एंड मून। मर्क्यूरी अगर अकेला होगा तो वो बेनिफिक माना जाएगा, लेकिन मर्क्यूरी अगर मेलेफिक के साथ बैठ गया तो वो भी थोड़ा मेलेफिक हो जाएगा। मतलब कि मर्क्यूरी है वो एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जिसके साथ रहेगा वैसा बनेगा। ओके, बट वो अकेला, अकेला अच्छा है वो। तो सर सपोज अगर वो छोटा बच्चा जैसे एक मेलेफिक के संग रहे और एक बेनिफिक के संग रहे, तो उस पे कौन सा असर होगा? मतलब एक एक अच्छा प्लेनेट, एक बुरा प्लेनेट है, और उसके कुंडली संग। पे कौन सा प्लेनेट, मतलब अच्छा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग है तो वो ऐसा उसके ओके, प्रभाव में आएगा। ओके, ओके सर। तो वो कुंडली से हम देखना सीखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि बेनिफिक ज्यादा स्ट्रांग है या मेलेफिक ज्यादा स्ट्रांग है। ओके सर। ओके, अब बात करते हैं 12 जोड़िया की। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है ना, तो ये आपको नंबर वाइज याद रखना है। हर जोड़िया, एक नंबर की राशि एरीज है, दो नंबर की राशि टॉरस है, तीन नंबर की जेमिनी है, चार नंबर की कैंसर, पांच नंबर की लियो, छह नंबर की वर्गो, सेवन नंबर की लिब्रा, आठ नंबर की स्कॉर्पियो, नौ नंबर की सेजिटेरियस, 10 नंबर की कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर की एक्वेरियस और 12 नंबर की पाइसिस। तो आपको नंबर वाइज याद होनी चाहिए कि 5 नंबर की लियो, 9 नंबर की सेजिटेरियस। ओके, इस नंबर वाइज याद होना चाहिए आपको, क्योंकि जब हम कुंडली बनाएंगे आगे, तो वहाँ 12, ये जो 12 घर होते हैं ना, वो 12 घर में ये राशियां बैठी होती है, तो वहाँ पूरा नाम नहीं लिखा होगा। हर घर जो सिर्फ राशि नंबर ही लिखा होगा हर घर में। ओके, तो आपको पता ही नहीं होगा कि अगर छः, आपको याद नहीं होगा कि ये 6 नंबर की राशि कौन सी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये घर में ये नंबर की राशि है। मतलब कि ये राशि है, नंबर तो वहां लिखा होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ वर्गो बैठा है। इसलिए ये नंबर वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ओके सर। ओके। अब देखते हैं 12 राशियों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 12 राशियां हैं वो कैसी होती है। ओके,
तो सबसे पहली राशि है एरीज, एक नंबर की राशि है। तो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों को अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाएगा कि ये राशि कैसी होती है। तो ऐसे लोग, इसका स्वामी मंगल है। अभी आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, 12 बज के 12 राशियां है, उसका स्वामी भी आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब एक दो दिन में तो याद नहीं रहेगा, पर अ, अगर आप हर रोज थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे तो 15-20 दिन में याद रह जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ है कि ये करेजियस है, डिटरमाइन है, डिटर्मिनेशन इनका स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, एंथुजियाज्म होता है बहुत ही अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव ही होगा आगे, ऑनेस्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं, एक्टिव एंड क्विक इन एक्शन, और जैसा होता है वैसा ही बोलने वाले होते हैं। ओके, फिल्टर करके नहीं बोलते कि उसको बुरा लगेगा, जैसा उसको दिखता है वैसा ही बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ओके। वीकनेस क्या है कि धीरज नहीं होते हैं, मूड वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ओके, गुस्सा आ जाता है, इम्पल्सिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एंड वायोलेंस, हिंसा भी कर सकते हैं, और गुस्सा भी बहुत आता है। 'prone टू एंगर'। ओके, तो आप देखना कि आपके आसपास कोई मेष राशि वाले हैं, और मैच करके देखना, ऑब्जर्व करना। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पढ़ने का तभी मजा है, मतलब ये सारे अकल्ट अकल्ट वाली सारी मोस्टली सारी चीजें हैं, वो अगर आप ऑब्जर्व करते रहो तो मजा आएगा। ओके, आप देखो कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, वो सभी मेंबर, और कभी नॉट नेसेसरी कि जो भी राशि है वो राशि के गुण उनके अंदर होंगे ही होंगे, नॉट नेसेसरी, कभी अलग भी होते हैं। क्यों ऐसा होता है वो आगे बताऊंगा। ऐसा क्यों होता है कि किसी की राशि एरीज है तो भी उसके अंदर ऐसे में इसमें से 10% भी गुण नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टॉरस। टॉरस है, उसका स्वामी वीनस है। 2 मिनट, हाँ। ओके,
वीनस है इसका स्वामी टॉरस का। इसकी स्ट्रेंथ है, ये रिलायबल है। मतलब रिलायबल किस तरह से कि काम में बहुत ही रिलायबल है। मतलब कि बाहर लोग इन्होंने ऐसा बोला है कि मैं ये काम कर दूंगा तो कर देंगे ये लोग। ओके। ऐसा नहीं है। पेशेंट धीरज वाले होते हैं, प्रैक्टिकल, डिवोटेड, स्पेशली इन लव, रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल होते हैं, स्पेशली इन रिलेशन एंड फाइनेंस। लव्स ब्यूटी, मटीरियलिस्टिक होते हैं, सेंसुअल होते हैं, ग्रेट लवर्स होते हैं, और काम, शांत होते हैं एकदम। वीकनेस क्या है? स्टबबॉर्न है, बहुत ही जिद्दी है, पजेसिव है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेजी होते हैं, एंड और एक वीकनेस ये है कि डोंट लाइक, चेंजेस पसंद नहीं होते। मतलब कि मान लो कि, मतलब कि इनके लिए वो चेंज उस तरह से चेंज होना मुश्किल होता है कि मान लो कि पहले के जमाने में कैसे फोन थे, स्मार्टफोन नहीं थे, वो कीपैड वाले फोन थे। तो ऐसे अगर टॉरस, किसी का भी टॉरस है, वो बहुत ही कोई भी पर्सन है वो टॉरस से अगर रूल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो लोग बहुत जल्दी से ये कीपैड वाले फोन में से स्मार्टफोन में नहीं आ पाएंगे। तो उस तरह से ये भी ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो उनके लिए मुश्किल होते हैं। ओके। उसी तरह मान लो कि पहले तो कैश ही चलता था सब कुछ, ये यूपीआई तो था नहीं। तो फिर यूपीआई में आने में भी उनको थोड़ा, उनके लिए मुश्किल लगता है, ऐसे लोगों उनको। ओके। तो इस तरह से चेंज, जो भी सारे चेंज होते हैं वो उनके लिए थोड़े मुश्किल होते हैं। परिवर्तन पसंद नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद है जैमिनी। तो इसका स्वामी मर्क्यूरी है। ऐसे लोग की स्ट्रेंथ है कि वो, ऐसे लोग जेंटल होते हैं, अफेक्शनेस, अफेक्शन बहुत होता है, क्यूरियस होते हैं, जानने के लिए बेताब होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड एक्सचेंज आइडियाज, बहुत ही क्विकली कोई भी चीज लर्न कर लेते हैं, अपने आइडियाज एक्सचेंज करने वाले होते हैं, सेंसुअल होते हैं और मटीरियलिस्टिक होते हैं। वीकनेस क्या है कि ऐसे लोग नर्वस हो सकते हैं कभी कभी। ओके। इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब नॉट, वो हर रोज ऐसा, हर रोज 7 बजे नहीं उठ पाएंगे, हर रोज 10 बजे नहीं सो पाएंगे, कोई भी चीज है वो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जो भी अच्छी चीज है वो। ओके। कि हर रोज डाइटिंग करना है, चलो, कि हर रोज 2 टाइम ही खाना है, और उसमें भी एक टाइम फ्रूट खाना है, और एक टाइम ही आपको जो पसंद है वो खाना है, तो वो नहीं कर पाएंगे वो। तो इनकंसिस्टेंट होते हैं, रेगुलर नहीं कर पाएंगे, इनडिसिसिव, कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और जल्दी से बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ही चेंज बहुत पसंद होता है। जबकि टॉरस की जगह, टॉरस है वो कभी बोर नहीं होंगे। ओके। मतलब जल्दी से बोर नहीं होंगे, लेकिन ये जल्दी से बोर हो जाएंगे। मान लो कि इनको ऐसी कोई, ये बार बार अपनी जॉब बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको चेंज पसंद होता है, एक ही काम उनको पसंद नहीं होता है, बोर हो जाते हैं। इसीलिए जेमिनी वालों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जेमिनी वालों के लिए प्रॉब्लम होती है। आप देखना कि जो भी जेमिनी वाले मोस्टली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी भी कोई एक काम है वो कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, मैक्सिमम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद फिर चेंज कर लेंगे कि इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, कुछ
और करते हैं। ओके। उसके बाद है कैंसर। तो कैंसर का स्वामी मून है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है इनकी, डिटरमाइन होते हैं, हाईली इमेजिनेटिव होते हैं। इमेजिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। लॉयल होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, और सिंपैथेटिक होते हैं। अब यहाँ सिंपैथेटिक होना मतलब और इमोशनल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिंपैथेटिक होना मतलब सहानुभूति होना, इमोशनल होना मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग होना या ज्यादा इमोशन होना। वीकनेस है कि ये बहुत ही मूडी है, पैसिमिस्टिक है। पैसिमिस्टिक होना मतलब क्या कि लोगों की बातों में जल्दी से आ जाना। ओके, मान लो कि इन्होंने डिसाइड तो किया कि अ, आज तो ये खाना है, लेकिन मतलब पर फैमिली मेंबर में से किसी ने ये कहा कि नहीं आप तो ये बनाओ, तो ये जल्दी से मान जाएंगे, मतलब लोगों की बातों में आ जाएंगे। सस्पिशियस नेचर होता है, मैनिपुलेटिव होते हैं, एंड इनसिक्योर होते हैं। उसके बाद है लियो। लियो की स्ट्रेंथ है, क्रिएटिव होते हैं, पैसिनेट होते हैं, जनरस होते हैं, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, रॉयल नेचर होता है, चीयरफुल होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, एंड रोमांटिक होते हैं। ओके, इसका स्वामी सूर्य है। तो ये मेरा फेवरेट जोड़ियाक है। ये क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। ओके, मतलब कि ये नहीं सोचते, मतलब किसी के भी लिए पैसा खर्चते हैं वो, ऐसा नहीं सोचते कि ये रिटर्न में मेरे लिए भी इतना खर्चा करेगा कि नहीं करेगा। ओके, या ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसको मालूम है कि ये मैं जितना खर्चा कर पा रहा हूँ उतना तो कर ही नहीं पाएगा, तो भी वो उसके लिए दूसरों के लिए करेगा। और दूसरों को मतलब जब तक उसके पास है वो तो दिल से लोगों की हेल्प करेगा। ओके, आपने देखना, आप अपने अपनी फैमिली में देखना, आप अपनी सोसाइटी में देखना कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो कभी किसी को हेल्प के लिए भी नहीं दे सकते। ओके, वैसे लुटाने वाली बात तो एक तरफ रही, मतलब कि किसी के पास इतने सारे पैसे होते हैं कि वो वैसे ही किसी को दे सकते हैं कि ले ले जा, ये 10,000 20,000 ले जा, वापस भी मत देना। वैसे ही दे सकते हैं, ऐसे भी होते हैं ना पैसे वाले। पर वो तो एक एक तरफ रहा, लेकिन वैसे हेल्प के लिए भी नहीं दे पाते। तो ये ये चीज बहुत कम लोगों के पास होती है। ये बड़े दिल वाली जो चीजें जो होती है ना, जनरसनेस जो होती है, वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। इसलिए लियो वाली जो जोड़ियाक है वो मेरी फेवरेट जोड़ियाक है। और सेंस ऑफ ह्यूमर और जनरस है उसकी वजह से। और ऑलवेज रेडी टू हेल्प, लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, लाइक्स टू हेल्प अदर्स। वीकनेस क्या है कि साइनेस होती है, सॉरी, चिंतित तो नहीं कहूंगा मैं। सॉरी, ये वर्गो का आ गया ना। हाँ, वर्गो के अंदर तो ये आएगा। तो ये वीकनेस क्या है कि एरोगेंट होते हैं, स्टबबॉर्न होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ओके, अपने में ही खोए रह रहे, लेजी होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, एंड कांट आस्क फॉर हेल्प। तो दूसरों को हेल्प तो करते हैं, लेकिन वो खुद हेल्प नहीं मांग सकते। तो आप देखना, हर जोड़िया का एक सिंबल होता है।
आपने देखा है कभी? चलो दिखाता हूँ। तो ये वाले सिंबल की बात कर रहा हूं मैं। तो एरीज में देखो, ये एक गॉट आता है, गॉट। नहीं, गॉड सॉरी, गॉट नहीं, राम आता है। राम एनिमल है। तो एरीज एरीज वाले लोगों के अंदर है ना, ये राम वाला एनिमल है, उसके जैसे गुण होते हैं। फिर टॉरस में क्या होता है? बफेलो होता है, तो बफेलो जैसा होता है। जैसे बफेलो कैसा काम होता है, बुल बफेलो के बुल हो। अंदर बहुत ही कामनेस होती है। टॉरस में हमने देखे थे कामनेस, देखी थी हमने। सर इस ये बुल है, बुल। हाँ, बुल या बफेलो भी कहते हैं। हाँ, बुल या बफेलो। फिर जेमिनी में ये देखो, दो लड़कियां हैं। ओके। तो ये दो लड़कियां मतलब क्या है कि चेंजेस, वर्सेटालिटी है उस तरह से। कैंसर में ये समुद्र का कोई जीव है। तो समुद्र का जीव है मतलब पानी वाला, तो पानी है वो क्या कहता है? पानी मतलब इमोशन। लियो देखो मतलब शेर है, शेर। तो ऐसे लोगों का, इसलिए शेर जैसे सारे गुण है ना लियो में। जैसे शेर का गुण होता है राजा जैसे, रॉयल नेचर हमने देखा था। तो रॉयल नेचर मतलब क्या? कि खुद राजा हो उस तरह से बिहेव करना। ओके, उस तरह से। तो ये सारे सिंबल। फिर यहाँ देखो, ये बैलेंस आ रहा है लिब्रा में। तो लिब्रा वाले को बैलेंस बहुत पसंद होता है। उनको कोई भी इनजस्टिस हो ऐसा उनको थोड़ा सा भी पसंद नहीं होता है। फिर वर्गो में एक देखो, कन्या आ रही है, एक लड़की आ रही है। तो वर्गो वाले अ, जैसे लड़की है शर्मिली होती है। तो वर्गो, जो वर्गो जोडियाक वाले होते हैं वो भी शर्मिले होते हैं। ओके, उस तरह से। चलो, उसके बाद है वर्गो। उसका स्वामी मर्क्यूरी है। लॉयल होते हैं, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा होता है, काइंड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपर्ट इन स्पीच, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, नेगोशिएशन कर पाते हैं, कॉमर्स, ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब चीजों में अच्छे होते हैं वर्गो वाले। वीकनेस क्या है कि साय शर्मिले होते हैं, कभी कभी चिंता करने लगते हैं, ओवरली क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। मतलब कि ये एनालिटिकल पावर है, तो वही एनालिसिस पावर है वो वीकनेस बन जाती है। क्योंकि अगर कोई एनालिसिस करेगा तो कुछ ना कुछ गलती निकालेगा। तो यही है कि ये कुछ ना कुछ गलती निकालने वाले होते हैं, खुद में से भी और दूसरों में से भी। ऑल वर्क एंड नो प्ले, मतलब कि उतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि अ, अ, खेलने कूदने में या खेलने में या एंजॉय करने में टाइम ही नहीं निकालते, बस मेहनत करते रहते हैं। ऑल वर्क एंड नो प्ले वो एक तरह का इडियम्स है, या उसे फ्रेज कहते हैं। इंग्लिश में आता है ना इडियम्स। तो उस तरह से ऑल वर्क एंड नो प्ले का मतलब है कि बहुत मेहनत करते हैं बट और कुछ घूमने में और एंजॉय करने में टाइम नहीं निकालते हैं। ओके। अगर अगर वर्गो वालों को कहेंगे कि चलो मूवीज देखने जाते हैं, तो कहेंगे उसमें क्या पैसा बगाड़ना बिगाड़ना। ओके, ऐसा कहेंगे। चलो, उसके बाद है लिब्रा। तो लिब्रा की स्ट्रेंथ है, कोऑपरेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ग्रेसियस होते हैं, फेयर माइंडेड, सोशल, रोमांटिक, रॉयल एंड जस्टिस लवर। जस्टिस चाहिए, सिख जस्टिस।
वीकनेस है इनडिसिसिव, कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते। अवॉइड कन्फ्रंटेशन। अभी कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है कि कुछ बुरा हुआ है तो मान लो कि हमसे कुछ गलती हो गई और वो हमें किसी को बतानी है। मतलब मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई कि मेरा दोस्त का कुछ गलत किया, तो मुझे उसके सामने जाकर वो चीज कहनी है। तो उसे कन्फ्रंटेशन बोलते हैं वही चीज को। ओके, तो ये ऐसे मतलब कि कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते स्पेशली गलत चीजों में। ओके, मान लो कि अ, पापा पापा को भी कुछ पापा के सामने कुछ या पापा के लिए कुछ बुरा कर दिया, तो पापा को फिर वो बोल नहीं पाते। सॉरी, उस तरह से मान लो कि कुछ ऐसी गलती हो गई कि मान लो कि घर में कुछ टूट गया हमसे। बचपन की बात कर रहा हूँ। अगर बचपन में किसी बच्चे से ऐसा टूट गया पर वो फिर अपने पेरेंट्स के सामने अगर बोल नहीं पा रहा है कि मेरे से ये हो गया, तो क्या हुआ कि अवॉइड कन्फ्रंटेशन हो रहा है। ओके, तो इसे कन्फ्रंटेशन कहते हैं। विल कैरी ए ग्रज, मतलब कि अगर उनके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है तो वो लंबे टाइम तक याद रखते हैं। सेल्फ पिटी, कभी कभी अपने पे ही दया आती है इनको। उसके बाद है स्कॉर्पियो। जैसे बिच्छू होता है, बिच्छू बिच्छू कैसा होता है मालूम है? एक इसके ऊपर से एक पूरा मूवी बन गया, बिच्छू नाम का मूवी है। किसी को अगर मालूम है, बिच्छू नाम का एक मूवी है जिसमें बॉबी देओल हीरो है। तो उसमें एक बिच्छू आता है, तो वो बिच्छू होता है, वो बॉबी देओल का मित्र होता है। और सबसे खास बात ये कि उस मूवी में बॉबी देओल है ना, उसका कैरेक्टर भी ये स्कॉर्पियो जोडियक जैसा ही होता है। देखना, मतलब कि अगर आपको स्कॉर्पियो जोडियक को बहुत अच्छी तरह से जानना है कि स्कॉर्पियो वाले कैसे होते हैं, उनका नेचर किस तरह से होता है, तो स्पेशली स्पेशली वो जानने के लिए आप वो मूवीज देखना। हालांकि वो मूवी में बहुत ही वायोलेंस है। ओके, मतलब ऐसे मारधाड़ वाली मूवी है, एक्शन वाली मूवी है, बहुत ही खून खराबा वाली मूवी है। तो अ, अगर वो मतलब आपको शूट शूट नहीं होता है, आपको नहीं पसंद है, तो मत देखना। बट मैं अ, उसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको स्कॉर्पियो को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे आप। ओके, तो स्कॉर्पियो क्या है एक लाइन में अगर कहूँ तो दोस्तों, यारों के यार, दुश्मनों के दुश्मन। ओके, ये लोग ऐसे होते हैं। एक बार अगर दोस्ती कर लिए तो आपके लिए मरेंगे, आपके लिए मर मिटेंगे। पर अगर आप एक बार दुश्मनी अगर हो गई तो आपको मार भी सकते हैं बुरी तरह से। तो स्ट्रेंथ है, रिसोर्सफुल है, ब्रेव है, पैसिनेट है, स्टबबॉर्न है, ए ट्रू फ्रेंड, इमोशनल एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इमोशनल भी होते हैं, और सिक्रेटिव भी होते हैं। इनके जैसा सीक्रेट कोई नहीं रख सकता। और ये सिक्रेटिव वाली चीज है, वो उनकी वीकनेस में लिखी है। यहाँ से निकाल देते हैं। वीकनेस क्या है? डिस्ट्रस्टिंग, मतलब कि कभी भी किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते। जेलेसी होती है, सिक्रेटिव होते हैं, वायलेंट, हिंसा भी कर सकते हैं, और हार्श स्पीच होती है। अभी इनका बहुत ही, ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन लोगों दिखो किसी को भी दिखाते नहीं है। इनके इमोशन कभी भी दिखते नहीं है। इसका रीजन मालूम है? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। अगर किसी को पता लग गया कि बहुत मैं इमोशनल हूँ, तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं रियली में स्ट्रांग नहीं हूँ।
पर इनको लोगों को दिखाना होता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये अपने इमोशन दिखाते नहीं है, लेकिन बहुत ही इमोशनल होते हैं। याद रखना कि 12 के 12 जोड़ियाक में पहले नंबर पे पाइसिस आता है और दूसरे नंबर पे स्कॉर्पियो। बट आपको दूसरे नंबर पे कैंसर लगेगा, क्योंकि कैंसर है वो तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन आपको लगेगा कि कैंसर है वो दूसरे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो कभी अपना इमोशन दिखाएगा ही नहीं। ओके। पर जहां उसको ट्रस्ट लगा कि ये मेरे इमोशन का कभी भी मैं इमोशनल हूँ, उस बात का फायदा नहीं उठाएगा, वहां ही उसको ही पता लगेगा कि ये रियली में कितना इमोशनल है। ओके। सेजिटेरियस, इसका स्वामी जुपिटर है। Yes. स्ट्रेंथ है इनकी बहुत ही बड़े दिल वाले, जेनरस, लाइक लियो, आइडियलिस्टिक होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिव एंड जॉयफुल, ऑलवेज खुश रहने वाले होते हैं। वीकनेस होती है कि प्रॉमिस मोर देन दे कैन डिलीवर, जितना वो कर पाते हैं उससे ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं। वेरी इम्पेशेंट, धीरज कम होती है, विल से ट्रूथ नो मैटर हाउ अनडिप्लोमेटिक, मतलब कि जो भी जैसा होता है वैसा सच बोल देते हैं। ओके, मतलब कभी कभी हमें डिप्लोमेटिक भी बोलना चाहिए। अब मान लो कि कभी कभी हमें डिप्लोमेटिक आंसर भी बता देना चाहिए, डिप्लोमेटिक वे में बोलना चाहिए। कि मान लो कि किसी को अगर आज हमारे गुजरात में 10th का रिजल्ट आया। ओके, तो अभी मान लो कि किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसको कम नंबर आए हैं, तो हम उसी तरह उसको फेस टू फेस किसी बच्चे को नहीं बोल देना चाहिए कि तेरे तो अच्छे नंबर नहीं आए हैं। बट डिप्लोमेटिक होके उस तरह से बोलना चाहिए, अच्छे नंबर है। ओके। ओके। इसमें भी आगे जाके आप इसमें थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो भी आपकी कैरियर अच्छी बन सकती है आगे जाके। तो ये हुआ डिप्लोमेटिक आंसर, डिप्लोमेटिक बोलना। पर ये लोग डिप्लोमेटिक नहीं बोल पाते हैं। ओके, मतलब कि जैसा ट्रूथ ट्रूथ ही बोलते हैं। तो इसीलिए होता है ना कि कभी कभी ट्रूथ बोलने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम डिप्लोमेटिक बोले, ताकि सामने वाले को इतना बुरा ना लगे। ओके। पर ये लोग ऐसा नहीं कर पाते। वो उसे बोल देते यार ये दिया इतना कम मार्क आए, इसमें तो क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर अब। ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का स्वामी सैटर्न। स्ट्रेंथ है इनकी, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन वाले हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, अच्छे मैनेजर बनते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं। वीकनेस है नो इट ऑल एटीट्यूड, इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ओके, उस तरह के। अनफॉरगिविंग, फॉरगिव नहीं करते हैं। कंडेंसनिंग, इसका मतलब ये है कि ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे वो ग्रेट पर्सन हो। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट केस सिनारियो, कभी ना कभी आपने भी ऐसा कोई अ, क, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। जनरली हमें ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग इसी वजह से होती है कि कुछ भी जब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ डायरेक्टली वर्ड कंडीशन में चले जाते हैं हम। तो ये लोग भी ऐसे होते हैं कि वर्ड वर्ड सिनारियो में चले जाते हैं। मान लो कि सिर्फ चेस्ट पेन हो रहा है और डायरेक्टली वर्ड सिचुएशन में चले जाते हैं कि हाँ, अटैक तो नहीं आया है मुझे क्या। ओके। तो ये एक इनकी वीकनेस है। या अ, उसी तरह से कि कम मार्क्स आए तो डायरेक्टली ऐसा सोच लेते हैं, ओह अब तो मुझे कभी भी अच्छी जॉब मिलेगी ही नहीं, मेरी कैरियर तो बर्बाद हो गई, अब तो मेरी कैरियर का कुछ हो ही नहीं सकता। वर्स्ट सिनेरियो सोचने लगते हैं ये लोग। ओके। तो ये इनकी वीकनेस है।
ओके गुड। फाइन, चलो आज की क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके। चलो सबको, मैं किसी को, तृप्ति जी, अ, अच्छा लग रहा है, मैं क्लास में मजा आ रहा है। हाँ सर। ओके। ज्योति जी, आपको? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। राजू सर, कैसा जा रहा है? बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ सर, एकदम। या हाँ। गोइंग फाइन? ओके, हाँ, एकता जी। गोइंग फाइन एकदम। एकता जी, क्या आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? आप म्यूट तो हो नहीं, अनम्यूट हो तो भी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके फाइन, चलो आगे, कहीं आगे पीछे हो गए। ओके, तो आज की क्लास को क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल 8:30 बजे। ओके, ओके गुड सर। नाइट। ओके सर, ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। या